भगवान बोले, मैंने यह अविनाशी योग विवस्वान को सिखाया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। The Lord said, I taught this immortal yoga to Vivaswan, the sun god. Vivaswan taught this to his son Manu, who further imparted it to his son Ikshvaku. हे परंतप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया। Therefore, O Parantapa, the Rajarishis knew this yoga, which was passed down in continuous succession to them, but with the passage of time, it got lost from the world. Rajarishis, the royal sages. तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि यह बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। I shall now tell you about the same ancient yoga, which is the supreme secret, because you are my devotee and friend. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पुराना है। फिर यह बात मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को इस योग का ज्ञान दिया था? Arjuna said, your birth was much later than Vivaswan. Then how am I to understand that you imparted this knowledge to him in the beginning? श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप, उसे मैं जानता हूँ
पर तू नहीं जानता। Lord Krishna said, "O Arjuna, you and I have taken many births, but O Parantapa, you don't remember them. I remember them all." अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति न बदलने वाली है, तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। Although I am unborn, immortal, and the Lord of all beings, yet I manifest myself through my own Yogamaya, keeping my nature under control. Yogamaya, divine powers. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। O Bharata, whenever there is a decline in dharma and rise of adharma, I incarnate myself. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। For the protection of the good, the destruction of the evil, and for the establishment of dharma, I take birth in every age. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात
जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। O Arjuna, the one who realizes the divine truth about my birth and action is not born again. He becomes one with me after leaving his body. Thus, he is liberated from the cycle of death and rebirth. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। राग, भय और क्रोध से मुक्त, मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। Being free from attachment, fear and anger, being absorbed in me, taking refuge in me, and being purified by the penance of wisdom, many have become one with me. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसे ही कृपा करता हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। O Partha, according to the manner in which people worship me, I respond to them in that very manner. Therefore, all men follow my path in every way. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। Those who desire success of their actions, they worship the gods because in this world the reward of actions is immediate. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां वेद्य कर्तारमव्ययम्। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यद्यपि मैं उसका कर्ता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। The four divisions of the human society were created by me according to the natural distribution of qualities and instincts. Although
I am the creator. I myself do not act, and I am changeless. Four divisions of the human society: Brahmanas, the sages; Kshatriyas, the warrior class; Vaishyas, the merchant class; Shudras, the labor class. नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते, और जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। Since I have no craving for the fruit of actions, actions do not bind me. Thus, one who knows me in reality is not bound by actions. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। Having known this, even the ancient seekers of liberation performed selfless actions. Therefore, you also perform your duties like the ancient ones. किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाए। Even the wise are confused about what is action and what is inaction. Therefore, I shall tell you the truth about action and inaction, by knowing which you shall be liberated from the bondage. कर्मणो ह्यापि बोध्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है यह जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। It is necessary to know what is the right action, what is wrong action, and what is inaction, because mysterious are the ways of action. कर्मण्यकर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है।
योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। The one who sees inaction in action and action in inaction is wise among men. He is a yogi and doer of all actions. Yogi, one who is established in yoga. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधः। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। The wise men call him a sage, whose actions are completely free from desires and resolutions, and whose actions are purified by the fire of wisdom. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। A person having surrendered his attachment to the fruits of action and being ever content and independent of everything in the world, he is not bound by action, even after being fully engaged in it.